पार्षद था। मैंने काम बहुत किए थे। यहाँ कुछ भी नहीं था जब मैं आया यहाँ पे। यहाँ कच्ची गलियाँ थी, चलने के लिए कोई रास्ते भी नहीं थे, ऊबड़ खाबड़ जमीन थी ये। और यहाँ ये मैं आया तो बिजली के पोल मैंने लगवाए, सीवर लाइन से काम स्टार्ट किया, पानी की लाइन डलवाई। और ये जितनी भी टाइल लग रही सब मेरे टाइम की। 7 साल का गैप तो जनता भर देगी पूरा। इन्होंने ये पता जो पार्षद बनाया था उसने तो झाड़ू भी नहीं लगा मेरे काम किए। और ये जितनी गलियां बना रखी हैं ये तो सफाई भी नहीं हुई इससे, और वो फैल हो चुका है, उसके बस की कुछ नहीं। सब सिटी गुरुग्राम में इन दिनों नगर निगम चुनाव चल रहे हैं और चुनाव के साथ तमाम प्रत्याशियों का प्रचार चल रहा है। इसी कड़ी में गुरुग्राम के वार्ड नंबर 8 में आज पिता और पुत्र की जोड़ी डोर टू डोर करने के लिए उतरी, यानी कि पिता लखपत कटारिया और उनके पुत्र दीपक कटारिया। दीपक कटारिया इन दिनों मैदान में है, यानी वार्ड नंबर 8 से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और अपने पिता के मार्गदर्शन पर डोर टू डोर कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और समस्याओं के समाधान का जो आश्वासन है वो भी लोगों को दे रहे हैं। क्योंकि इससे पहले उनके पिता पार्षद इस इलाके से रह चुके हैं और काफी काम उनके पिता ने कराए थे, ऐसा ये लखपत कटारिया भी कहते हैं और उनके पुत्र भी कहते हैं। और साथ ही साथ अब ऐसे में पिता ने अपनी जो पूरी सल्तनत थी, यानी कि जो राजनीतिक विरासत थी, वो अपने पुत्र को सौंप दी है और उनसे कहा है कि अब तुम चुनाव लड़िए और चुनाव लड़कर लोगों का समाज सेवा करो, लोगों के काम करो। जिस कड़ी के अंदर तस्वीरें आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं, इन तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे कि दोनों ही यानी लखपत कटारिया और उनके बेटे दीपक कटारिया लोगों से मिल रहे हैं, डोर टू डोर कर रहे हैं और लोगों को अपने लिए मतदान करने के लिए समझा रहे हैं। इसी तरीके से गुरुग्राम के अलग अलग वार्डों में प्रचार हर प्रत्याशी कर रहा है, मगर बात जब वार्ड नंबर 8 की होती है तो वार्ड नंबर 8 में भी लखपत कटारिया और उनके बेटे अलग अलग इलाकों के अंदर डोर टू डोर कर रहे हैं। ये तस्वीरें गुरुग्राम के देवीलाल कॉलोनी की गली नंबर 9 की है, जहां पर हर गली के अंदर जाकर के इसी तरीके से डोर टू डोर किया गया है। डोर टू डोर के बाद ये उम्मीद जताई जा रही है कि लोग उनको समर्थन करेंगे, यानी कि उनके लिए मतदान करेंगे। हालांकि ये तो आने वाली 2 तारीख ही बता पाएगी कि कितनी भीड़ और कितनी डोर टू डोर का असर जो है लखपत कटारिया और दीपक कटारिया के पक्ष में होता है। मगर ऐसे में अपनी जो मेहनत है दोनों ही और इनकी टीम जो है कर रही है और इसी तरीके की तस्वीरें लगातार कई दिनों से इनकी सामने आ रही हैं। कभी डोर टू डोर तो कभी जनसभाएं ये लोग अपने लिए कर रहे हैं और सीधे तौर पर इनका विजन जो ये सामने आ रहा है, इनका कहना है कि अच्छे सीसीटीवी, सुरक्षित वार्ड, साफ वार्ड, मेरा वार्ड मेरा परिवार के तौर पर ये काम कर रहे हैं। और ऐसे में अब देखना होगा कि अब जनता इनके इस विजन को कितना सराहती है। पहले आपको सुनवाते हैं लखपत कटारिया ने क्या कुछ कहा और उसके बाद आपको सुनाते हैं कि निर्दलीय प्रत्याशी दीपक कटारिया ने क्या कुछ कहा। प्रधान जी, आज बेटे के लिए देवीलाल कॉलोनी में डोर टू डोर कैंपेन चला रहे हैं, किस तरह से लोगों का समर्थन मिल रहा है? देखिए, देवीलाल कॉलोनी में एक तरफी समर्थन है। पूरी कॉलोनी ये बोल रही है अब की बार दीपक लगना। सबसे पहले पार्षद आपकी रही थी इस इलाके में। मैं पार्षद था। मैंने काम बहुत किए थे। यहाँ कुछ भी नहीं था जब मैं आया यहाँ पे। यहाँ कच्ची गलियाँ थी, चलने के लिए कोई रास्ते भी नहीं थे, ऊबड़ खाबड़ जमीन थी ये। और यहाँ ये मैं आया तो बिजली के पोल मैंने लगवाए, सीवर लाइन से काम स्टार्ट किया, पानी की लाइन डलवाई। और ये जितनी भी टाइल लग रही सब मेरे टाइम की। तो जो 7 साल का गैप हो चुका है उसको 7 साल का गैप तो जनता भर देगी पूरा। इन्होंने ये पता जो पार्षद बनाया था उसने तो झाड़ू भी नहीं लगा मेरे काम किए। और ये जितनी गलियां बना रखी हैं ये तो सफाई भी नहीं हुई इससे, और वो फैल हो चुका है, उसके बस की कुछ नहीं है। मुस्लिम वोट भी यहाँ पर बहुत ज्यादा है, भाईचारे का इंसान मिलेगी इस बार? मेरे को 36 बिरादरी की वोट मिलेगी। हमने आज डोर टू डोर कैंपेनिंग 9 नंबर गली, 8 नंबर गली और 7 नंबर गली, इन गलियों में स्टार्टिंग से प्यार मिला है और इन्हीं गलियों में पला बड़ा हूँ। बचपन से इन्हीं गलियों को देखा है, सारे चप्पे चप्पे की खबर है इन गलियों में और बहुत ज्यादा प्यार मिल रहा है सबका। मातृशक्ति का आशीर्वाद किस तरह से? माताओं का भी खूब आशीर्वाद मिल रहा है। जो कमियां रही हैं वो सारी कमियां पूरी करेंगे। उन्होंने अपनी समस्याएं बताई। जिस टाइम मेरे पापा पार्षद थे उसी टाइम का कार्यकाल हुआ है, उसके बाद कोई भी कार्य नहीं हुआ। जनता परेशान है। उन्होंने अपनी समस्याएं बताई, जनता ने प्यार दिया और बोला फिर से तुम ही जीत के आओ और हमारी समस्याओं का हल करो। शाम होते ही ये गली अंधेरे में डूब जाती है, क्या प्रयास रहेंगे? गलियों में लाइट नहीं है, बहुत बुरा हाल है। महिलाओं की सुरक्षा नहीं है और एक नशा का कारोबार और चल चुका है यहाँ। सारा का सारा युवा खराब होता जा रहा है। हम सभी युवाओं की जिंदगी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, नशा मुक्त करेंगे अपने वार्ड को। मुस्लिम वोट भी बहुत ज्यादा है, भाईचारे की मिसाल मिलेगी यहाँ से?
मुस्लिम भाइयों को बहुत ज्यादा प्यार मिल रहा है, बहुत ही ज्यादा तहे दिल से मदद कर रहे हैं सारे भाई।